कि संज्ञा के भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो आज तक मुझे इस बात से मतलब कभी भी अंतर समझ में नहीं आया कि हम अगर संज्ञा के भेद पढ़ते हैं या संज्ञा के प्रकार पढ़ते हैं तो इसमें क्या अंतर है, मुझे नहीं पता। पर आज जो हम देखेंगे वो है कि नाउन का क्लासिफिकेशन, कि नाउन को कितने भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नाउन, फिर आता है प्रॉपर नाउन, फिर आता है मटेरियल नाउन, फिर आता है कलेक्टिव नाउन, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम एक एक करके इन सबको जानेंगे कि अगर हमसे पेपर में पूछ लिया कि फ़लानी चीज़ अगर लिखी है, जैसे ये जबलपुर लिखा है, ठीक है, तो अब ये लिखा हुआ है तो ये प्रॉपर है, कॉमन है, मटेरियल है, कलेक्टिव है, क्या है, हमें नहीं पता। तो हम इसे संज्ञा के भेद कर लें या संज्ञा के प्रकार कर लें, हमारे लिए बात एक ही है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या कहलाती है? कॉमन मतलब इसको ऐसे समझो, ठीक, जो चीज़ें हम जनरली जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं अरे ये चीज़ बहुत कॉमन है, ठीक। तो कॉमन नाउन सबसे पहली बात जो याद रखनी है तुम्हें कि किसी की जाति को दिखाती है। हम जाति की बात, उस चीज़ से जाति की बात नहीं कर रहे हैं कि जो हम हमारे धर्म के आधार पर है उसकी बात नहीं कर रहे। जैसे कि अगर लिखा है बॉय तो ये सारे लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़कों की जाति की बात कर रहे हैं। अगर लिखा है गर्ल तो लड़कियों की जाति की बात हो रही है। सिटी मतलब शहर, कोई सा भी शहर हो सकता है। स्टेट राज्य कोई सा भी हो सकता है। कॉमन है मतलब ऐसे समझो कि जो चीज़ एक से ज़्यादा होगी, ठीक है, एक से ज़्यादा, ठीक, वो कॉमन नाउन को बताएगी। चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, कोई वो थिंग हो, अगर उसकी संख्या एक से ज़्यादा है तो हम उसे कॉमन नाउन में रख सकते हैं। ठीक, एक से ज़्यादा मतलब कि या तो वो बहुत सारी है तो भी रख सकते हैं। तो अगर हमने पढ़ा जैसे किंग, ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है किंग कंट्री, राजा। अब हम जानते हैं कि राजा कितने सारे थे इतिहास में, बहुत सारे राजा थे, कॉमन चीज़ है। क्वीन कॉमन है, बुक कॉमन है। तो हर वो चीज़ जो कॉमनली पाई जाती है, एक से ज़्यादा हो सकती है, उसे हम कॉमन नाउन में रखेंगे। तो कॉमन नाउन किसके बारे में बताती है? किसी की जाति के बारे में बताती है। अगर मैंने लिख दिया डॉग, इस डॉग का मतलब सिर्फ कुत्ता नहीं होगा, इस डॉग का मतलब सिर्फ एक कुत्ता हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया है और आर्टिकल ए जो है उसकी संख्या एक बताता है। पर अगर हमने सिर्फ डॉग लिखा है, डॉग का मतलब ये हो गया कि ये कुत्तों की प्रजाति की बात की जा रही है। ठीक, तो